आज ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। हमारे देश में इस वक्त 50 लाख से अधिक ऑटिज्म के बच्चे हैं। ऑटिज्म का मतलब कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र मान लो फॉर एग्जांपल 10 साल की है, लेकिन उनका जो दिमाग है वो 2 साल का है। अब जरा सोचिए, 10 साल का बच्चा शरीर की वाइज और 2 साल का दिमाग अगर हो तो उस बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा? बिहेवियर सिर्फ 2 साल के बच्चे की तरह होगा। जैसे 2 साल के बच्चे का बिहेवियर होता है, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता है, 2-4 लाइन बोल पाता है, इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाता है, खुद से ब्रश नहीं कर पाता, खुद से कपड़े नहीं पहन पाता, वो स्कूल नहीं जा पाता। अगर 2 साल के बच्चे को 7वीं 8वीं के बच्चों के साथ बिठा दिया जाए तो उस बच्चे का बिहेवियर जैसा भी होगा वैसा 10 साल के बच्चे का बिहेवियर होता है। तो दैट इज ऑटिज्म। इस वक्त हमारे देश में इससे मिलता जुलता है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, के भी करीब 2 से 3 करोड़ बच्चे हैं। अब एडीएचडी क्या होता है, इसको समझने के लिए सिर्फ इतना समझिए, एक बच्चा जो इंसान दिख तो रहा है लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो बंदर की है। अब जरा सोचिए, ऐसा कोई मान लो यहीं पे एक बंदर यहाँ पे आके बैठ जाए तो क्या कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, कोई भी सामान उठा के आप पर फेंकेगा, किसी का चश्मा निकाल लेगा, टेबल के ऊपर चढ़ के कूदेगा। दैट इज कॉल्ड एडीएचडी। तो आज के दिन ऑटिज्म अवेयरनेस डे वाले दिन ये दोनों न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले जो फैमिलीज हैं उनको थोड़ा सा राहत दिलाने के लिए आप एक कदम आगे बढ़िए। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों कंडीशन ठीक हो सकते हैं, काफी हद तक ठीक हो सकते हैं। और ऐसे हमारे पास लगभग 6000 बच्चे हैं जिन्होंने कैन प्रोटोकॉल यानी कि क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल को फॉलो करके 1 महीने से 3 महीने के अंदर ये सारी प्रॉब्लम को काफी हद तक दूर किया है। और उनमें से 1000 बच्चों का डेटा इस किताब में है, क्योर ऑटिज्म नाउ किताब में। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और ये किताब लगभग जितने सारे ऑनलाइन शॉप्स हैं, चाहे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, गूगल बुक्स है, एप्पल बुक्स है, हर जगह ये अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट में भी अवेलेबल है। तो आपके आसपास जरूर ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे फैमिलीज होंगी जहां पे ऐसे बच्चे हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, उन बच्चों को हम तक पहुंचाइए, उन फैमिलीज को हम तक पहुंचाइए। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो लिंक आप देख रहे हैं bishrup.com/autism, ये लिंक उन तक पहुंचा देना है। और उन पेरेंट्स को सिर्फ इतना करना है, इस लिंक में जाके अपने बच्चे के बारे में सारा डिटेल भरना है। जब सारा डिटेल भरेंगे तो आपको एक कूपन कोड मांगा जाएगा। वो कूपन कोड के लिए ये किताब हिंदी या इंग्लिश में आप कहीं से भी ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। और इस किताब के साथ एक पोस्टर है और इस किताब के साथ एक कैन ट्रैकर डायरी है। ये ट्रैकर डायरी की आपको आवश्यकता पड़ेगी जब आप हमसे जुड़ेंगे। इस ट्रैकर डायरी के अंदर पहले पन्ने में एक कूपन कोड दिया हुआ है। वो कूपन कोड भी bishrup.com/autism में जाके आपको भरना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपके पास ये किट है। और फिर हमारे ऑटिज्म की जो टीम है, ऑटिज्म के डॉक्टर, वो सीधे आपसे संपर्क करेंगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप में 200 से 300 ऐसे ही परिवार के बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं। और 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग व्हाट्सएप के माध्यम से। हर दिन सुबह 10 बजे करीब आधे घंटे की ट्रेनिंग होती है। और इस ट्रेनिंग का एक ही मकसद है, बच्चे का ऑटिज्म ठीक करना, बच्चे का एडीएचडी ठीक करना। आपको ऐसा बोला गया होगा कि ऑटिज्म ठीक नहीं हो सकता, ये तो जेनेटिक है और बच्चे को जीवन भर किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि पहली बात तो ये जेनेटिक है ही नहीं, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोला तो जाता है, लेकिन इसका मुख्य कारण है वैक्सीनेशन। बच्चों में बचपन में लगाई जाने वाली जो वैक्सीन है वो कुछ बच्चों में ऑटिज्म या एडीएचडी या और कोई कई तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्रिएट कर ही देता है। तो यहाँ पे तो पहली बात तो यही आती है कि बचपन में लगाई जाने वाली जो वैक्सीन हैं वो बच्चों को नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि उससे खतरा है कि बच्चा जो हेल्दी पैदा हुआ था वो ऑटिस्टिक हो जाएगा और जीवन भर के लिए किसी न किसी पे निर्भर रहेगा। जबकि दूसरी सच्चाई, जो बड़ी सच्चाई है, कि ऑटिज्म और एडीएचडी होने के बाद भी कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद हमारे बच्चे, अभी हमारे पास 6000 ऐसे बच्चे हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को पिछले 1 साल से आप देख ही रहे हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, टाइम टू टाइम हम उनके टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं थ्रू सोशल मीडिया, इस तरह के वीडियोस के माध्यम से, या फिर हर 3 महीने में हम ओपन ट्रेनिंग प्रोग्राम या सेमिनार रखते हैं दिल्ली में, जहां वो बच्चे स्टेज पे आते हैं और गाना गा के दिखाते हैं, पेंट करके दिखाते हैं, डांस करके दिखाते हैं और अपने मार्कशीट ला के दिखाते हैं। यानी कि वो सारी बातें जो एक ऑटिस्टिक बच्चा कर ही नहीं सकता, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, नॉर्मल स्कूल में जाने लगे हैं। वो सारा कुछ आपने तो देखा ही है, या फिर हमारे सोशल मीडिया में जाके देख सकते हैं, या हमारा वेबसाइट कोरोनाकाल.tv, इसमें भी जाके आप हजारों ऐसे बच्चों के सक्सेस स्टोरीज,
और टेस्टिमोनियल देख ही सकते हैं। मुझे ये पता है कि जो एलोपैथी लॉबी है ये कि कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगी कि वैक्सीन से ही बच्चों की हालत इतनी गंभीर हुई है, ना ही वो ये मानेगी कि ऐसे बच्चे ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इससे उनका पर्दाफाश हो जाता है। पहली बात तो क्योंकि उन्होंने ही बोला बच्चों को कि वैक्सीन लगाने चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि वैक्सीन से कभी भी किसी बच्चे को किसी तरह का ना तो कोई प्रोटेक्शन मिलता है, ना तो कभी लाभ हुआ है, ना होता है। इस बात के सारे सबूत भी मैंने इसी किताब में डाले हैं, एक एक सबूत इस किताब में डाले हैं, जो भी बात मैं बता रहा हूं। और जैसे मैंने बताया, आप देख भी रहे हैं, 1000 सक्सेस केसेस इनसाइड, 1000 से अधिक बच्चों की सक्सेस स्टोरीज तो इसी किताब में है। वो सारे बच्चे ट्रैकेबल हैं, उनके एड्रेस, उनके फोन नंबर, एक एक चीज हमारे पास उपलब्ध है, उनके पास के रिकॉर्ड, पहले किस हॉस्पिटल में डायग्नोस हुआ, सारा कुछ उपलब्ध है। बोलने का मतलब है जो भी मैं बता रहा हूँ सबूत के साथ बता रहा हूँ। और जो वो पेरेंट्स हमसे जुड़ेंगे 1 महीने के लिए, हर दिन उनको 15 मिनट से 30 मिनट के इंस्ट्रक्शंस होंगे, ट्रेनिंग होगी कि बच्चे में क्या क्या करना है। सुबह से शाम तक का कैन प्रोटोकॉल, यानी कि क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल के तहत बच्चे के लाइफस्टाइल में, बच्चे के डाइट में क्या क्या बदलाव किस प्रकार लाना है, ताकि बच्चे के जो मुख्य सिम्टम्स हैं, जैसे हैंड क्लैपिंग है, या लॉस्ट आई कांटेक्ट है, या स्पीच ना आना है, या सोशल बिहेवियर जो ठीक नहीं है, या फिर हाइपर एक्टिविटी है, एक जगह पे टिक के बैठना नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, बातचीत नहीं करनी, सुनना नहीं, अकेले रहना, रात को सोना नहीं, खाने का भूख नहीं लगना या अधिक भूख लगना, ये सारी जो बातें हैं, जो दिखने में सुनने में आपको बड़ी सिंपल लग रही होंगी, लेकिन आप ऐसे परिवार से पूछेंगे, अगर उनके अंदर जाके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा ऐसे परिवार में ना तो कोई होली होती, ना दिवाली होती है। उनके पेरेंट्स की सिर्फ एक ही समस्या हमेशा चिंता सताती रहती है कि हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। और यहाँ पे आप आज के दिन, ऑटिज्म अवेयरनेस डे के दिन, एक मुहिम में आगे बढ़ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और ऐसे बच्चों को, उनके परिवार को मुझसे जोड़ सकते हैं। ये ट्रेनिंग पूरी तरह से फ्री है, 1 महीने की शुरू से फ्री रखी है। हालांकि ये जो किताब है ये आपको जरूर खरीदनी पड़ेगी उन पेरेंट्स को, क्योंकि इस किताब में जो हमने रेसिपी दी है, 60 से अधिक रेसिपीज और करीब 25 से अधिक रेमेडीज, जिनका आपको रह रह के जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे कोई पेरेंट्स हैं जो बहुत गरीब हैं, तो ये किताब खरीदने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ bishrup@bishrup.com में आप लिख के भेज सकते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, या एडीएचडी है, या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो ये हम फ्री में भी आपको कुरियर करके भेज देंगे, ताकि आप हमारे कैन प्रोटोकॉल का जो ट्रेनिंग ग्रुप है, ऑनलाइन व्हाट्सएप का ट्रेनिंग ग्रुप में आप पार्टिसिपेट कर पाएं। हालांकि ये बात भी सत्य है कि बहुत गरीब बच्चों को ऑटिज्म, एडीएचडी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये सब होते ही नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है कि बहुत गरीब बच्चों के पेरेंट्स के पास ना तो ये जानकारी होती है, ना एक्सेस होता है। फॉर्चुनेटली वो वैक्सीन वगैरह की तरफ ज्यादा जाते नहीं है। वैक्सीन अक्सर बच्चों में छूट ही जाता है, कुछ एक वैक्सीन पोलियो वगैरह के लग ही जाते हैं, बाकी छूट जाता है। और दूसरी बात, ऐसे बच्चों के पास ना तो स्मार्टफोन होते हैं। याद रखिए, स्मार्टफोन भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और आपने देखा भी होगा अपने आसपास, बच्चे कुछ महीने के होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा दिया जाता है, और लगातार जब वो मोबाइल फोन को गेज करते हैं, और उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट बच्चे के ब्रेन में पड़ता है। एज ए रिजल्ट, पहले साल 2 साल तक तो बच्चा नॉर्मल बिहेवियर में ही रहता है, उसके नॉर्मल डेवलपमेंट होती रहती है। और 2 साल के बाद जो थोड़ा बहुत वो बोलना शुरू किया था, वो रिग्रेस होना शुरू हो जाता है। जो आई कांटेक्ट बचपन से पैदा होते ही था, वो गायब होना शुरू हो जाता है। और इस तरह के बदलाव पेरेंट्स देखते हैं, और पेरेंट्स को ये एहसास ही नहीं होता कि आज जो बच्चे की हालत है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उस पेरेंट की है। जाने अनजाने बच्चे को डॉक्टर्स के बहकावे में आके 30-40 वैक्सीन ठोक दिए गए, और ऊपर से मोबाइल पकड़ा दिया, और बच्चे को शांत करने के लिए फास्ट फूड, चिप्स वगैरह उनके पैकेट तो थमा दिए। और ये सारी चीजें काफी हैं एक हेल्थी बच्चे को ऑटिस्टिक बनाने में। तो जब बच्चे को ऑटिस्टिक आपने बनाया, तो आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को इसके चुंगल से बाहर निकालने के लिए भी। और आज का दिन, ऑटिज्म अवेयरनेस डे, एक अच्छा दिन है इस मुहिम में आगे बढ़ने का। क्या पता आपके एफर्ट से किसी फैमिली का जो आगे की जिंदगी है वो सुधर जाए। इसीलिए मैं आप सबको, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे अगर पेरेंट्स आपके पास हैं, तो आज के दिन उन पेरेंट्स से मिलिए, और bishrup.com/autism का लिंक दीजिए, और उनको यही वाला वीडियो देख सकते हैं। और इसी वीडियो में आगे आप देखिए ऐसे बच्चे जो एक टाइम पे ऑटिस्टिक थे, एक टाइम पे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर थी। और जहां तक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करें, चाहे ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, सेरेब्रल पाल्सी हो, डाउन सिंड्रोम हो, और इस तरह के जो पूरा एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर है, ये इस तरह के सारे बच्चे हमारे पास हैं। और वो सारे के सारे बच्चे भरपूर तरीके से, बड़ी तेजी से ठीक हो रहे हैं।
हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें मेरे बात पे विश्वास ना हो। तो ठीक है, उसके लिए भी मैं चैलेंज तो मैंने दिया ही था और आज भी दे रहा हूँ। 7 अप्रैल दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे पे 12 बजे मैं लाइव आपको मिलूंगा और लाइव एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा आप बनिए और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम तो होगी ही और साथ में एक चैलेंज भी है। वो चैलेंज है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि ऑटिज्म ठीक नहीं हो सकता तो मैं उसको 10 लाख रुपए दे दूंगा। मेरा ये कहना है कि ऑटिज्म एक जेनेटिक बीमारी नहीं है और ऑटिज्म ठीक हो सकता है। जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया, अगर इस स्टेटमेंट को कोई डिस्प्रूव कर देगा तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। और ये चैलेंज पहले भी मैंने 7 मार्च को किया था और तब भी उस चैलेंज के बाद मेरे सोशल मीडिया के अनाउंसमेंट के बाद, और जो कि कई महीने से मैं कर ही रहा हूँ, कोई भी सामने नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई लॉबी नहीं आया, बिकॉज अंदर ही अंदर उनको दो बातें स्ट्रिक्टली अच्छी तरह से पता है कि पहली बात कि ये जो आज की तारीख में महामारी की तरह ऑटिज्म और एडीएचडी फैल रहा है, उसका मुख्य कारण सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रीजन है डॉक्टर्स की लॉबी, जो अपने मुनाफे के लिए बच्चों में बिना किसी वजह के वैक्सीन पे वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। याद कीजिए हमारे टाइम पे मेरी उम्र के लोग जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है, उस टाइम पे वैक्सीन लगते थे लेकिन 3-4 वैक्सीन लगते थे, वो भी सब बच्चों को लग नहीं पाते थे। इसीलिए उस टाइम की बात करें, 50 साल की उम्र का कोई आपको ऑटिज्म का बच्चा नहीं दिखेगा, 40 साल की उम्र का पेशेंट नहीं दिखेगा, 40 साल की उम्र का भी कोई ऑटिज्म का पेशेंट नहीं दिखेगा, 30 साल की उम्र का भी कोई ऑटिज्म का पेशेंट नहीं दिखेगा। एक्चुअली पिछले 15 साल में, 20 साल में ऑटिज्म बड़ी तेजी से फैलता गया। जैसे जैसे वैक्सीन नंबर ऑफ डोजेस वो बढ़ते चले गए, उसी रफ्तार से देश और दुनिया में ऑटिज्म बड़ी तेजी से फैल गया। तो यहाँ पे करना ये होगा कि आपको अवेयरनेस फैलानी होगी अमंग द पेरेंट्स, जो न्यूली बॉर्न बच्चों के पेरेंट्स खास तौर पे। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रही है तो याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे की डेवलपमेंट नॉर्मल हो, ग्रोथ नॉर्मल हो, एबनॉर्मल बच्चा नहीं बन जाए हेल्दी पैदा होने के बावजूद भी, तो याद रखिए कि ये जो वैक्सीन का चुंगल है इससे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो, तो ये इस किताब में मैंने सारे एविडेंस दे दिए हैं। हो सकता है इस एविडेंस के बाद भी आपको विश्वास ना हो, तो मैंने चैलेंज भी दे दिया 10 लाख का। जो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि बच्चे को वैक्सीन लगाओ, उन्हीं डॉक्टर को ये बोलिए कि भाई अगर बच्चे को वैक्सीन से कोई फायदा होता हो तो आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करें और 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन मेरे ऑफिस में, जहां मैं बैठा हूं, यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मेरे ऑफिस का एड्रेस 413A IMT सेक्टर 68 फरीदाबाद, और ऑफिस में खुला चैलेंज है, आए, उनका स्वागत है। और जो मैंने बताया कि ऑटिज्म इज नॉट ए जेनेटिक डिजीज एंड इट कैन बी क्योर टू ए ग्रेट एक्सटेंट, ये चीजों को जो गलत साबित कर देगा उनको मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। और जो बातें मैंने अभी बताई हैं और इसकी सच्चाई के सबूत जानने के लिए या तो आप ये किताब पढ़िए, और किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आगे कुछ टेस्टिमोनियल्स देखिए ऐसे पेरेंट्स के जिन्होंने कैन प्रोटोकॉल क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद उनमें जो डेवलपमेंट्स हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो अपनी आंखों से देखिए। लेकिन एक बात सच है कि अगर आपने इस वीडियो को इग्नोर कर दिया तो याद रखिए कि इन बच्चों को इस ट्रैप से बाहर निकलने का और कोई रास्ता फिलहाल तो है नहीं। तो पहला तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों तक हम पहुंचे और उनको कैन प्रोटोकॉल पहुंचाएं। और ये जो कैन प्रोटोकॉल की किताब है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑटिज्म से आज़ादी। ये कोई जरूरी नहीं कि आप हमसे जुड़ेंगे तभी आप ठीक हो पाएंगे। ये कैन प्रोटोकॉल की बुक पढ़ के भी यही सारे जो प्रोटोकॉल है घर पे, घर के सामान से फ्री में अप्लाई करके भी आप ठीक हो सकते हैं। वैसे भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप, वो फ्री में ही है। और जो गरीब है उनको तो ये बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मेल करने की देर है और हम आपको ये बुक भी फ्री में पहुंचा ही देंगे। तो खैर आगे मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसे पेरेंट्स से, ऐसे बच्चों से इसी वीडियो में, जो जिन्होंने ये कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया और अब वो क्या कहते हैं, कितनी इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई, वो अपनी आंखों से देखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलिए ऐसे पेरेंट्स से। हेलो नमिता मैम, ये जो रतन अभी झूला झूल रहा है, आई रिमेम्बर, मैं इसको इंटेंशनली इस झूले में नहीं बिठा रहा था। रीज़न ये है कि ये बहुत डरता था इसमें पैकअप होने में, जबकि ये गवर्नमेंट ने पब्लिक पार्क्स में बहुत सेफ़ तरीके से बनाया गया है ताकि कोई छोटे से छोटा बच्चा इसमें अपने आप को बस डाल दे और झूला झूल सके। अभी आप देखिए कि बिल्कुल किस तरीके से ये इंजॉय कर रहा है, इसमें डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आई रिमेम्बर कि यहीं पर मैं आई थिंक 2-3 महीने पहले जब मैं आया था, 4 महीने पहले आया था, तो मैंने इसको इसमें झूले में डालने की कोशिश की थी और
ये बहुत डरता था, रोता था। हाँ, एकदम 1 मिनट के अंदर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं इंटेंशनली आज नहीं डाल रहा था। आई अज्यूम्ड, मेरे थॉट प्रोसेस था कि भाई ये दोबारा से रोएगा या चिल्लाएगा या नहीं बैठेगा। जबकि यहाँ पर धूप बहुत अच्छी है, इस समय बारिश भी हुई है, धूप बड़ी अच्छी है, टेम्परेचर भी अच्छा है। और रतन, आई एम सरप्राइज्ड कि रतन खुद अपने आप इस झूले में आके बैठा है। मुझे हाथ पकड़ के लेके आया पापा, मुझे मतलब इशारे से। ही डजंट स्पीक वेल, तो इशारे से इसने मुझे बता दिया कि ही वांट्स टू सिट हियर, और मैंने इसको बिठाया। एंड दिस इज़ अनदर अचीवमेंट। आई कांटेक्ट भी आप देख सकते हैं कैमरे में। रतन, हेलो। वन, आई कांटेक्ट भी बहुत अच्छा है, कॉन्स्टेंटली लुक्स इनटू माय आइज़। अभी आप कैमरे में देख रहे हैं कि इसकी जो आंखें हैं मेरे फेस की तरफ, और मेरा फेस और कैमरा एकदम बिल्कुल पास पास में है। हम्म, और डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो इट इज़ अनदर अचीवमेंट। बट हाँ, हमें और भी आगे बढ़ना है। सो मैनी थैंक्स। इसका सारा श्रेय मैं नमिता जी, नमिता मैम, डॉक्टर BRC, आप सभी को देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ मैम, ये एक्टिविटी का वीडियो सारा मैं कराती हूँ ना। पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पहले मैं बोलाती थी, वो शेप बोलता था, वही कलर बोलता था। अभी मैं इसको ये शेप दिखाती हूँ, अपने आप बोलता है ट्रायंगल है, सर्कल है, ऐसा कलर्स पूछती हूँ तो ये भी बोलता है सारा कलर्स, ग्रीन है, येलो है। इम्प्रूव है, अंडरस्टैंडिंग आई है इसे, अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। सारा व्हीकल्स, शेप्स, कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लैश कार्ड दिखाना ही है सिर्फ, ये अपने आप आंसर देता है। पहले मैं कहती थी ये पपैया है, तो भी ये बोलता था ये पपैया। अभी दिखाते हैं फ्लैश कार्ड तो बोलता है पपैया है। अभी भूखा हुआ है, अभी घर जाके कोकोनट पिएगा। मिलेट्स वगैरह सब कुछ चलता है इसका। अमृत 3 टाइम लेता है, इम्प्रूव है। ऑयल लेता है, नीम बात डेली करता है, इम्प्रूव है थोड़ा। स्पीच में क्या है, आ गया स्पीच इन 1 मंथ 8 डेज में स्पीच आ गया प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से। अभी हम कंटिन्यू ही रखा है, अपने आप भी बोलेगा पानी चाहिए। अभी ये नहीं है इसमें पानी चाहिए, ये भूख लगी, ऐसा नहीं। अभी जो पूछेगे वो आंसर देगा, अपने आप अभी नहीं बोलता। बाकी इम्प्रूव है मैम, और प्रोटोकॉल भी अच्छे से कर रहे हैं, ग्राउंडिंग कराते हैं। थैंक यू मैडम, इम्प्रूव है, 100% इम्प्रूव है। अभी करते रहेंगे, इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरे लड़के का नाम अफजलुद्दीन है। अभी वो 10 इयर्स का हो गया है। तो मार्च 21 2026 में हम लोग कैन प्रोटोकॉल 17 वाला ग्रुप ज्वाइन किया है। अभी तो वो 15 डेज हो गया है। उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। मुझे ये बताना था कि नीम थेरेपी ना एक मैजिकल दिख रहा है मुझे, क्योंकि कैन प्रोटोकॉल ज्वाइन नहीं करने से पहले ना हम लोग नीम थेरेपी उसको स्टार्ट किया। नीम थेरेपी मतलब अर्ली, मतलब सुबह जो भी ड्रिंक देते थे ना, नीम नीम का ड्रिंक, वो ड्रिंक देने के बाद ना उसके अंदर 2 चेंजेस आ गए। हम लोग सालों से ट्राई कर रहे थे बट उसके अंदर चेंजेस नहीं दिखे थे। वो नीम पिलाने के बाद एक 15 डेज के बाद ना वो खुद से टेबल पर सबके साथ बैठ के हाथ से खाना शुरू किया, 1 थिंग। एंड सेकंड थिंग इज, वो वेजिटेबल्स और फ्रूट बिल्कुल टच नहीं करता था। तब नीम थेरेपी के बाद वो खुद से कैरेट खाना शुरू करा। तो ये तो हमारे लिए बहुत मैजिकल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर विश्वरूप राय सर, डॉक्टर नमिता मैम एंड टीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। आप लोग ना हमारे जैसे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी होप बन गए हो सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लड़के के अंदर अभी कैन प्रोटोकॉल के बाद ग्राउंडिंग स्टार्ट किया है, और नीम लगा के बात करना, सनलाइट में बिठाना। इसके बाद ना उसके अंदर बिहेवियर इशू में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखा है, और सोशलाइज हो रहा है। वो बिल्कुल सोशलाइज नहीं होता था, मतलब जब से ग्राउंडिंग स्टार्ट करा ना तब से वो दूसरों से बात करने की कोशिश कर रहा है। और एक बात ना, वो जो भी बोलते ना हम लोग वही रिपीट करता था। अभी वैसा नहीं है उसके पास। जो भी हम लोग पूछते या बोलते ना उसके लिए वो सोच के आंसर दे रहा है। अगर से उसके पास वर्ड्स नहीं है ना, एटलीस्ट वो साइन तो कर रहा है कि
उसका रिप्ले दे रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत खुश है सर। एंड डॉक्टर नमिता मैम भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं हम लोगों को। और ना तभी हम लोग बाहर निकलते ना, तभी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। मतलब वो उसको पता है अच्छा रहना है, नहीं इधर उधर नहीं घूमना है, लेकिन उसके जो सेंसरी इश्यू है ना उसको कंट्रोल नहीं करते थे। उसके बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती थी। वो किसी को हर्ट नहीं करता था, बट इधर उधर घूम के नए चीजों को टच करना, इधर क्या है उधर क्या है, मतलब 1-2 सेकंड इधर उधर इधर ऐसे ही फिरना ही रहता था उसको। लेकिन अब ना उसको बोलने से अफजल बैठो, हम लोगों को वेट करना है, मतलब वो बैठ रहा है। बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। हम लोग तो ये कैन प्रोटोकॉल और मतलब जो भी प्रोटोकॉल बताए वो एटलीस्ट एक 1 मंथ 2 मंथ्स कंटिन्यू करेंगे। इसका रिजल्ट्स हम लोगों को और दिखेगा। थैंक यू सो मच सर एंड नमिता मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।